हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजश्री और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सॉलिड ग्रैनी स्क्वायर पैटर्न कैसे बनाते हैं ये दिखाऊंगी। इसे हिंदी में दादी माँ का चौकोर और मराठी में आजीचा चौकोन कहते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। ग्रैनी स्क्वायर के लिए मैंने यहाँ पर 2 प्लाई में लाइट ग्रीन कलर की वुल ली है। आप अपनी पसंद की 4 प्लाई 6 प्लाई की वुल भी ले सकती हैं। इसी के साथ मैंने 3.50 mm का क्रोशे का हुक लिया है। आप वुल के हिसाब से क्रोशे के हुक को ले सकती हैं। सबसे पहले हम इस ग्रीन धागे से स्लिप नॉट बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे। तो ये 1, 2, 3 और ये 4। अब इसके बाद हम ये जो पहली और चौथी चेन है इन्हें स्लिप स्टिच बनाते हुए जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। अब यहाँ पर पहले राउंड के लिए हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। इस 3 चेन को हम पहला डबल क्रोशे स्टिच मानेंगे। अब इसके बाद हम 2 और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, ये इस तरह से। अब इन 3 डबल क्रोशे के बाद हम एक ट्रेबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ट्रेबल क्रोशे में हम धागे को 2 बार हुक पर लेते हैं, डबल क्रोशे में हम धागे को 1 बार हुक पर लेते हैं। यदि आपको डबल क्रोशे, ट्रेबल क्रोशे और बाकी की स्टिच पैटर्न्स सीखनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दे रही हूँ। आप उन वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकती हैं। अब हम फिर से 3 डबल क्रोशे और एक ट्रेबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस पूरी रिंग में हमें टोटल 4 बार 3 डबल क्रोशे और एक ट्रेबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे 4 ट्रेबल क्रोशे और 12 डबल क्रोशे स्टिचेस बनेंगे। ट्रेबल क्रोशे की जो हाइट है ये डबल क्रोशे की हाइट से बड़ी है, इसलिए यहाँ पर हम ये जो 4 कॉर्नर्स हैं इनमें ट्रेबल क्रोशे बना रहे हैं। तो इस तरह से इन चारों कॉर्नर्स में इस स्टिच की जो हाइट है ये थोड़ी सी ऊंची बनेगी। अब ये सबसे लास्ट में हम 3 डबल क्रोशे और एक ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे और इसके बाद हम ये जो पहली स्टिच है इसके साथ स्लिप स्टिच बनाते हुए इस ट्रेबल क्रोशे की स्टिच को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा पहला राउंड पूरा होता है। इस ग्रैनी स्क्वायर का डिज़ाइन बहुत ही आसान है। अब यहाँ इस दूसरे राउंड में हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और ये जो अगली 2 स्टिचेस हैं इनमें हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर ये 3 स्टिचेस में 3 डबल क्रोशे स्टिच बन गए हैं। अब यहाँ ये जो कॉर्नर की ट्रेबल क्रोशे स्टिच है इस स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशे, एक ट्रेबल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाने हैं। यानी यहाँ पर हमें एक ही स्टिच में टोटल 5 स्टिचेस बनानी है। यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशे, एक ट्रेबल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर राउंड भी बड़ा बनता जाएगा और स्क्वायर का शेप भी आने लगेगा। इस पैटर्न में हम सिर्फ कॉर्नर की ट्रेबल क्रोशे स्टिच में ही स्टिचेस को बढ़ाते हैं। अब फिर से अगली 3 स्टिचेस में एक डबल क्रोशे और इसके पहले के राउंड की जो ट्रेबल क्रोशे की स्टिच है इसमें हम 2 डबल क्रोशे, एक ट्रेबल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे, इस तरह से 5 स्टिचेस इस एक ट्रेबल क्रोशे में बनाएंगे। इस पैटर्न से हम पर्सेस, हैंडबैग्स, शॉल्स, ब्लैंकेट्स, पिलो कवर्स और ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ये एक बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है। इस दूसरे राउंड के पूरे होने के बाद इसमें टोटल 28 डबल क्रोशे स्टिचेस और 4 ट्रेबल क्रोशे स्टिचेस बनेंगी। हर राउंड में इसी तरह से कॉर्नर की स्टिचेस में हम 5-5 स्टिचेस बढ़ाएंगे तो हमारी हर राउंड में स्टिचेस बढ़ेंगी और हमारा स्क्वायर बड़ा बनता जाएगा।
अब यहाँ पर थर्ड राउंड में हम ये जो पहली 5 स्टिचेस हैं इनमें एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और इसके बाद की ये जो ट्रेबल क्रोशे स्टिच है इसमें हम 2 डबल क्रोशे, 1 ट्रेबल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हर राउंड में हमारी 2-2 डबल क्रोशे स्टिचेस हर साइड में बढ़ जाएंगी। तो अब हम इसी तरह से इस थर्ड राउंड को भी पूरा करेंगे। यहाँ पर मैंने अलग अलग साइजेस में सॉलिड ग्रैनी स्क्वेयर्स बनाए हैं। इन सभी ग्रैनी स्क्वेयर्स में हम ये देख सकते हैं कि एक भी जगह गैप नहीं है। तो इस पैटर्न से हम किसी भी साइज़ में ग्रैनी स्क्वेयर्स को बना सकते हैं। हम बची हुई वूल से भी छोटे छोटे ग्रैनी स्क्वेयर्स बनाकर उनसे शॉल बना सकते हैं, बैग्स बना सकते हैं और ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं।